आज हम बात करने वाले हैं 19वीं शताब्दी के भारत के सबसे बड़े महान सामाजिक और धार्मिक सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज 11 अप्रैल को उनकी जयंती है। तो सबसे पहले इन्हें सत सत नमन कि इन्होंने हमें दिशा दी और देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। दोस्तों, इनका कहना था अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को खत्म करो। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा की क्रांति और शिक्षित समाज को शिक्षित बनाने के लिए सबसे लड़ गया और बहुत सी कठिनाइयां झेली, लेकिन पूरे भारत के लिए शिक्षा का द्वार खोल गया। इन्होंने केवल अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं, भारत की पहली महिला शिक्षिका भी बनाया। जिस समय भारत में महिलाओं को पढ़ना पाप और घृणा समझा जाता था, उस समय इन्होंने केवल समाज से लड़के अपनी पत्नी माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया ही नहीं, जबकि भारत में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की। और जो उस समय भारत में इन्होंने न जाने क्या क्या चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा। माँ सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाते थे तब उन पे कीचड़ उछाला जाता था, इन पे पत्थर फेंके जाते थे और इन्हें समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा जुनून जिसने कभी हार नहीं मानी और आज पूरे भारत का मार्गदर्शन करके चला गया। दोस्तों, उस 19वीं शताब्दी में जब ये किसी मित्र, एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे, तब इनको शूद्र जाति से मारी थे होने की वजह से बारात से बाहर कर दिया गया। इस एक छोटी सी घटना ने इनके जीवन पे इतना प्रभाव डाला कि इन्होंने उसी दिन प्रेरणा ले ली कि मैं जाति मुक्त भारत और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़के बहुत आगे जाऊंगा, और आज हमारे पथ प्रदर्शक बने हुए। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय समाज में पाप समझे जाने वाले कार्य, एक विधवा के बच्चे को अपना वारिस बनाया, गोद लिया और उसे न केवल गोद लेके पालन पोषण किया, जबकि आगे चलकर अपना कानूनी वारिस बनाया, अपना दत्तक पुत्र बनाया, और जो इनका वारिस बना और वो भारत के महान डॉक्टर यशवंत राय कहलाए, जो प्लेग महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों की निःशुल्क सेवा करने की एक मिसाल बने, जो अपने माता पिता की तरह ही देश का सामाजिक कार्य में, पुनीत कार्य में अपना पूरा जीवन है वो न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिस समय दलित अछूतों को, जो अछूत होते थे, उनको उनका खाना, उनको देखना बहुत घृणा या पाप समझा जाता था, उस समय अपने कुएं से पानी लेने का जो द्वार था उनके लिए खोल दिया। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिनको मारने आए जो हत्यारे थे उनको ही अपना अनुयायी बना लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और इनकी बातों से प्रभावित होकर वो न केवल अनुयायी बने, जबकि जीवन भर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंगरक्षक भी बने रहे। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिनने सत्य शोधक समाज की स्थापना इसलिए की थी कि भारत में सत्य की खोज की जाए। हमें हमेशा के लिए जो झूठी चीज़ें बताई गई है, आडंबर युक्त चीज़ें बताई गई है, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन पे थॉमस पेन की पुस्तक राइट ऑफ मैन, जो कि 1791-92 में प्रकाशित हुई थी, जो फ्रांसीसी क्रांति